होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? सब्जेक्ट के अलग अलग भाग होते हैं, प्रेडिकेट के अलग अलग भाग होते हैं। तो ये भाग कौन से होते हैं? किसी को याद है भाग कौन से होते हैं? तो बेटा सब्जेक्ट के भाग बताए थे, पिछली क्लास रिवाइज करवा रही हूं। सब्जेक्ट के भाग कौन से बताए थे कि एक तो क्वालिफायर होगा और एक मेन हेडवर्ड होगा। अब भाई क्वालिफायर के अंदर दो चीज हो सकती हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। तीन चीज मतलब हो सकती हैं, और वो तीन चीज हैं डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये तीन चीज हो सकती है। डिटर्मिनर क्या थे हमारे? किसी को याद है? लास्ट क्लास में सारे डिटर्मिनर्स दिखाए थे मैंने आपको बकायदा। ये रहे कि भाई द हुआ, एन हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये नाउन से लग रहे थे पहले। किससे पहले? नाउन जो हमारा था, मतलब कि बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अंदर नाउन से पहले हम क्या लगा रहे थे? हमारा, जल्दी से बताओ क्या लगा रहे थे? हमारा क्वालिफायर लगा रहे थे। और क्वालिफायर के अंदर क्या दो चीजें आ रही थी? तीन चीजें, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये तीन चीज जो हैं वो हमें दिख रही थी। अब क्वालिफायर हमेशा कहां लगेगा? नाउन से पहले लगेगा। और एडजेक्टिवल फ्रेज जो लगेगा वो नाउन के बाद में लगेगा। कहां लगेगा? नाउन के बाद में लगेगा। अब यही चीज आज हमें पढ़नी है, समझनी है। फ्रेज क्या बताया था? फ्रेज बताया था कि वाक्यांश को हम फ्रेज बोलते हैं। वाक्यांश को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये हमें एक कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं देता। क्या नहीं देता? एक कंप्लीट सेंस, मतलब एक पूरा वाक्य नहीं होता जो एक पूरी सेंस हमें दे रहा हो, है ना? ये अधूरा सा वाक्य होता है। समझ में आया? फ्रेजेस पढ़े हैं ना, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, हमारी क्लासेस हुई हैं पहले का जो कोर्स चल रहा था उसमें। इसमें भी हम बात करेंगे इन सभी की। अब देखो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये सब हम पिछली वाली क्लास में कर चुके हैं और आज हम क्या करेंगे? आज हम यहां से शुरू करेंगे। यहां देखो ये एडजेक्टिवल फ्रेज दिया हुआ है, तो अभी आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिवल फ्रेज किस तरीके से यहां पर होता है, क्या क्या विशेषता यहां पे बताता है। देखो भाई, हमने ये तो देख लिए थे, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव और हेडवर्ड। ठीक है, ये तीनों यूज हो सकते हैं। जैसे हम बोले अ ब्लाइंड मैन वॉज क्रॉसिंग दी रोड, कि एक अंधा आदमी क्या कर रहा था? सड़क पार कर रहा था, वॉज क्रॉसिंग द रोड। तो देखो ए क्या है? हमारा डिटर्मिनर। ब्लाइंड क्या है? अंधा है। तो अंधा क्या होता है? विशेषता बता रहा है। किसकी? हमारी संज्ञा की। संज्ञा क्या है? मैन। मैन क्या है? मैन एक नाउन है, एक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये जो हमारा नाउन है इसकी यहां पर बता रहा है विशेषता कि भाई वो अंधा है। तो एडजेक्टिव लगा, क्या लगा? एडजेक्टिव लगा और उसके बाद नाउन आया, वॉज क्रॉसिंग द रोड। वो क्या कर रहा था? रोड क्रॉस कर रहा था। राइट? सो इसमें एक डिटर्मिनर हो गया, फिर क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव हुआ और फिर हमारा मेन वर्ड या फिर हम कह सकते हैं हेड वर्ड, जिसकी विशेषता बताई। ठीक है, अब देखो यहां पे समझना, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। वो बूढ़ी महिला इन द रूम, जो कमरे में है, इज वाइज, वो बहुत बुद्धिमान है। तो देखो दी क्या हुआ? डिटर्मिनर हुआ। ओल्ड मतलब विशेषता बता रहा है, किसकी? महिला की। तो जब महिला की विशेषता बता रहा है, क्या कर रहा है? महिला की। तो महिला हमारा नाउन है, मेन हेडवर्ड है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया? अब वो बूढ़ी महिला क्या, द ओल्ड लेडी इन द रूम, जो कमरे में है, उस कमरे में जो बूढ़ी महिला है, तो यहां पर बूढ़ी महिला की विशेषता, इन तीनों की विशेषता क्या बताई? ये एक फ्रेज है, ये एक वाक्यांश है। वाक्यांश कैसे है? अगर हम खाली इसको देखें, इन द रूम, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? क्या ये एक पूर्ण वाक्य है जो हमें कोई भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो? ये कह रहा है कमरे के अंदर। कमरे के अंदर क्या? क्या कमरे के अंदर? हमारा जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें मांगता है, ठीक है। लेकिन फ्रेज जो है जरूरी नहीं है उसमें ये सब चीजें हों। ये एक वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का एक अंश होता है जो हमें क्या बताता है? कोई और खासियत बताता है उस सेंटेंस के अंदर, उस वाक्य के अंदर और चीजें ऐड करता है और हमें इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे हम केवल ये भी बोल सकते थे कि द ओल्ड लेडी इज वाइस। हम ये बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे? द ओल्ड लेडी इज वाइस, कि वो जो बूढ़ी महिला है वो क्या है? बहुत बुद्धिमान है। लेकिन हमने ये यूज किया किसकी विशेषता बताने के लिए? बूढ़ी महिला की। किया कि नहीं किया? तो एक एडजेक्टिव हमने यूज किया, हमने यहां पर संज्ञा की विशेषता बताई। इसीलिए ये क्या है? जो भी वाक्यांश संज्ञा की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। एक एडजेक्टिव विशेषण, फ्रेज, वाक्यांश। सो जिस वाक्यांश में एक विशेषण हो, और विशेषण का काम क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताना, ठीक है। तो भाई द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइस। सो इन द रूम यहां पर क्या कर रहा है? हमें और ज्यादा खबर दे रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहा है इस महिला के बारे में। अगर ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। सो द ओल्ड लेडी इन द रूम। अब हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन से हैं? कि भाई एक तो क्वालिफायर, ठीक है। क्वालिफायर के अंदर क्या क्या चीज? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ये तीनों चीज देखी थी या नहीं देखी थी? डिटर्मिनर होगा, एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। फिर हमने बताया था कि डिटर्मिनर हमेशा कहां लगेगा? नाउन से पहले लगेगा। क्वालिफायर भी नाउन से पहले लगेगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर क्वालिफायर, मतलब कि हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, फिर हमारा मेन वर्ड और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। कभी भी ऐसा नहीं होगा वाक्य के अंदर कि एडजेक्टिवल फ्रेज आप नाउन से पहले लगा रहे हो, समझे? कभी भी वाक्य के अंदर ऐसा नहीं करना कि एडजेक्टिवल फ्रेज। अगर हम इसका बनाएं तो हम लिखते हैं इन द रूम। अब आपने ऐसे लिखोगे, अगर द ओल्ड इन द रूम लेडी इज वाइस। अगर आप इस वाक्य को बेटा ऐसे बनाते हो, मैं आपको बना के दिखाती हूं, रुको, समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना। इन चीजों को नहीं समझ में आए वापस से पूछ लेना। आई होप आपको ये डिटर्मिनर, क्वालिफायर, ये सब क्या होते हैं ये तो पता चली गए होंगे, क्योंकि इनके बिना तो फिर कुछ सब ऊपर से जाएगा। और पिछली 2 क्लासेस पूरी इन्हीं पर बिताई हैं हमने, इन्हीं के साथ समय बिताया था, है ना। तो देखो लिखने का तरीका क्या होता है इसका, और बाकी बचा हुआ वाक्य क्या हो गया था हमारा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कैसे हुआ? इज क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट ही दे रहे हैं हम, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वाइस मतलब बुद्धिमान है ना। अब देखो एक पैटर्न फॉलो होगा। वो पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आएगा डिटर्मिनर, फिर क्या आएगा? फिर आएगा क्वालिफायर, जिसके अंदर होगा एडजेक्टिव, ठीक है। फिर आएगा मेन वर्ड,
फिर क्या आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, और फिर प्रेडिकेट, बचा हुआ वाक्य। अब देखो अगला देखते हैं। हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज अ प्रोफेसर। उसका जो एल्डर ब्रदर है वो क्या है, कोलकाता में एक प्रोफेसर है। तो एल्डर मतलब बड़ा भाई, कि उसका जो बड़ा भाई है वो कलकत्ता में एक प्रोफेसर है। हिज डिटर्मिनर है या नहीं है, ए एन, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, हिज, हर, हिम, मी, अस, ये सब क्या है, ये सब डिटर्मिनर है। तो हिज सबसे पहले डिटर्मिनर, एल्डर विशेषता बता रहे हैं ब्रदर की, भाई की विशेषता बता रहे हैं। तो भाई की विशेषता क्या है कि वो बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई जो है, फिर हमने लगाया हमारा मेन वर्ड मतलब नाउन ब्रदर, इन कोलकाता एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ प्रोफेसर इन कोलकाता। अब अगर हम ये नहीं लगाते इन कोलकाता तो क्या बनता है, हिज एल्डर ब्रदर इज अ प्रोफेसर, कि उसका जो बड़ा भाई है वो एक प्रोफेसर है। लेकिन हमने एक एडजेक्टिवल फ्रेज यूज किया, ये वाक्यांश हमने यूज किया विशेषता बताने के लिए कि जो कोलकाता में एक प्रोफेसर है, कि उसका जो एल्डर ब्रदर है वो कोलकाता में एक प्रोफेसर है। तो हमारे वाक्य को थोड़ी और इंफॉर्मेशन पता चली हमें वाक्य से कि अच्छा भाई कलकत्ता वाला भाई की बात कर रहे हैं, समझे। चलो अब कुछ एक्सरसाइजेस होंगी आपके सामने, ठीक है, वो करते हैं। ये हमने देख ही लिया कि सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज और फिर प्रेडिकेट, ठीक है। एक चीज पर हमें और ध्यान देना है कि जेरेंड दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी और इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। पिछली क्लास याद है, याद है क्या, जल्दी बताओ। तो वही बताया गया है कि जेरेंड और इन्फिनेटिव, ऑब्वियस सी बात है कि जेरेंड इन्फिनेटिव जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब अगर हम जेरेंड को, हमारा कर्ता अगर जेरेंड है या फिर क्या है, इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव है, वो भी देखेंगे आगे वाली टेबल में, या फिर इन्फिनेटिव है, तो हमें कैसे पता लगाना है। तो फिर वो क्या होगा, जैसे अभी तक नाउन था तो नाउन से पहले तो क्या लग रहा था, हमारा जो सब्जेक्ट, हमारा जो कर्ता था वो जब नाउन था तो बेटा हम पहले क्या लगा रहे थे, डिटर्मिनर लगा रहे थे, एक एडजेक्टिव विशेषण लगा रहे थे, और उस संज्ञा के बाद उस मेन वर्ड, उस हेड वर्ड के बाद हम क्या लगा रहे थे, एक एडजेक्टिवल फ्रेज लगा रहे थे। इस तरीके के वाक्य हम देख रहे थे। अब बात करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट जो है वो जेरेंड होगा। जेरेंड पिछली क्लास में बताया था, याद होगा, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं और वो एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा होता है, वाक्य में एक नाउन का काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, नाउन का काम कर रहा होता है। देखो, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, चलना सुबह सुबह बहुत लाभदायक है। अब वो वहां पे वॉक नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वॉक नहीं कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेड वर्ड। कब, इन द मॉर्निंग, तो सब्जेक्ट ना ये पूरा होगा, केवल वॉकिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, बहुत सी बार होगा कि एक मॉडिफायर ऑब्जेक्ट इसके साथ होगा। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलना कब लाभकारी है, इन द मॉर्निंग। तो मॉडिफायर हुआ, क्वालिफायर हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ, बेटा ये सब क्या करते हैं, ये विशेषता बताते हैं, तारीफ करते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोगों को देते हैं वाक्य में। तो अगर वाक्य ऐसा आए कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, कि चलना सुबह सुबह बहुत लाभदायक है, तो इज यूजफुल तो प्रेडिकेट में आ गया कि भाई बहुत लाभदायक है, ठीक है।
क्योंकि उसमें वर्ब मेन हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और यूजफुल लिखा हुआ है, तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, बहुत ज्यादा लाभदायक है। देखो, स्विमिंग इन द रिवर इज अ गुड एक्सरसाइज, कि स्विमिंग करना, तैरना कहां पर, नदी में, तो स्विमिंग इन द रिवर ये कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। केवल स्विमिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, स्विमिंग इन द रिवर, किसमें, रिवर के अंदर। जैसे आपने देखा नाउन के साथ हमारा क्या लग रहा था, एडजेक्टिवल फ्रेज लग रहा था, तो ये यहां पर एडजेक्टिवल फ्रेज जो है वो नहीं लग सकता, ये यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। क्या है, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट, कि वॉक करना सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। समझे? टू ओबे आर टीचर्स, क्या करना, टू ओबे, अब टू किसके साथ लगा है, वर्ब के साथ लगा है, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना बेटा। ये भी एक तरीके से, मतलब जैसे हम वहां पर एडजेक्टिवल फ्रेज लगा रहे थे, ये भी यहां पर एक तरीके से एडजेक्टिवल फ्रेज ही है। हम विशेषता ही तो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम, विशेषता ही तो बता रहे हैं। टू ओबे आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी, क्या करना, ओबे करना, मतलब बात मानना, आज्ञा का पालन करना हमारे टीचर्स की हमारी ड्यूटी है। तो टू ओबे किसको, हमारे टीचर्स को, तो ये पूरा क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा और बचा हुआ पार्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। इसी तरीके से आप देखोगे यहां पे सिंगिंग प्लीजेज मी, तो यहां पर केवल सिंगिंग जो है वो क्या है, केवल सिंगिंग जो है यहां पर वो सब्जेक्ट है, कि भाई जो सिंगिंग है वो मुझे प्लीज करती है, तो यहां पर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, वेटिंग टायर्स मी, कि भाई जो इंतजार करना ना मुझे थका देता है, तो देखो वेटिंग मतलब इंतजार करना, टायर्स मी मतलब मुझे बिल्कुल थका देता है। तो वेटिंग यहां पर क्या है, वेट के साथ आईएनजी लगा रखा है, ये एक जेरेंड है, वो एक्चुअल में यहां पर वेट नहीं कर रहा, असलियत में तो यहां पर इंतजार नहीं कर रहा है ना, वो किसी का भी कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा बेटा। ठीक है, आप ही की बुक का है ये सब कुछ, अब आप पढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा। समझे? सो ये टेबल भी वही है जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख रहे हैं, जैसे टू वर्क हार्ड, टू वर्क, टू सेव फॉर द फ्यूचर, टू फ्री इंडिया, टू पे द टैक्सेस। इसमें क्या कर रखा है, टू के साथ वर्ब लगा रखी है ना, और आगे बचा हुआ पार्ट जो है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट हो गया, जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, 100 चीजें होती हैं। अगर आपको सब्जेक्ट पता चल गया तो बचा हुआ पार्ट तो प्रेडिकेट ही है, अगर सब्जेक्ट पता चल गया तो बचा हुआ वाला पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है, विधेय है। ठीक है, टू वर्क हार्ड शुड बी आवर एम, कि भाई कड़ी मेहनत करना क्या होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए। टू वर्क इज टू वर्शिप, टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज यूजफुल। सो टू सेव फॉर द फ्यूचर किसके लिए, अब यहां पर जो फॉर द फ्यूचर है वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से मॉडिफायर ऑब्जेक्ट ही तो हुआ है हमारा। क्या है ये, फॉर द फ्यूचर, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट ही तो है, मॉडिफाई कर रहा है ना हमारा, विशेषता बता रहा है कब के लिए सेव करना, फ्यूचर के लिए, है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। तो अगर आपने सब्जेक्ट पहचान लिया तो आप क्या करेंगे, इजीली प्रेडिकेट भी पहचान लेंगे। पहचान लेंगे या नहीं पहचान लेंगे, चलिए अगली टेबल देखते हैं। अब देखो, इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे, तो बहुत सी बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनर हो, क्वालिफायर हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो। ठीक है, इट और देयर जो है
ये भी बहुत सी बार आपको सब्जेक्ट के रूप में दिख सकते हैं, जैसे इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे, तो ये इज वेरी प्लेजेंट टुडे जो है पूरा प्रेडिकेट हो गया। इट इज हॉट टुडे, तो इट क्या है, सब्जेक्ट, इज हॉट टुडे ये पूरा क्या है हमारा, जल्दी से बताओ क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये उदाहरण देख सकते हो आप, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं मेरी क्लास के अंदर। राइट, देयर वॉज अ कैट ऑन द टेबल, कि एक कैट जो है वो टेबल के ऊपर है कि नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, थोड़ी सी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, हमें असलियत में पता चलेगा कि बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहला है मैन इज मॉर्टल, क्या है पहला, मैन इज मॉर्टल, तो इसमें हमें पता लगाना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। क्या है सब्जेक्ट, तो मैन सीधा सीधा दिख रहा है, ये एक नाउन है और ये एक सब्जेक्ट कर्ता की तरह काम कर रहा है यहां पर, और इज मॉर्टल जो है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, अगला, अ ब्यूटिफुल गर्ल इज देयर, क्या है, अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो अ तो डिटर्मिनर हो गया, ब्यूटिफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव, गर्ल क्या हो गया, मेन वर्ड, और इज देयर क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं, अब ये करेंगे आप लोग, चलो। अ टॉल बॉय रन्स, अ इसमें क्या है, टॉल इसमें क्या है, बॉय इसमें क्या है, और रन्स क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, क्या है इसमें, अ क्या है, टॉल क्या है, बॉय क्या है और रन्स क्या है। तो देखो फर्स्ट मैं कर देती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताओगे। अ एक डिटर्मिनर है, आर्टिकल्स में आता है। टॉल क्या है, लंबा, विशेषता बता रहा है लड़के की, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। बॉय क्या है, मेन वर्ड है हमारा जो कि नाउन है और यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और रन्स यहां पर प्रेडिकेट है, और वैसे ये वर्ब है और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आती है ना बेटा। एडजेक्टिव फ्रेज वो वाक्यांश होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी विशेषता बताते हैं, किसकी, हमारी जो संज्ञा दी हुई होती है उसकी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, अ टॉल बॉय इन द गार्डन रन्स फास्ट, वो लंबा लड़का जो गार्डन में है वो तेज दौड़ता है, ये था। तो अभी यहां पर एक लंबा लड़का, लेकिन हम अगर इतना पार्ट देखें, इन दी गार्डन, लंबा लड़का कौन सा, जो गार्डन में है, तो गार्डन में है मतलब इस लड़के की विशेषता बताइए कि वो ही लड़का जो गार्डन में है। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो है बेटा, इसको हिंदी में हम वाक्यांश बोल रहे थे, और वाक्यांश कभी भी, वाक्यांश एक वाक्य का अंश होता है जो क्या करता है, वाक्य के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो है वो हमें देता है किसी ना किसी रूप में। ठीक है, जैसे अभी ये वाक्य के बारे में क्या जानकारी देता है, अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो ये हमेशा संज्ञा के बारे में जानकारी देगा। तो यहां पर ये हमारी संज्ञा के बारे में ही जानकारी दे रहा है कि इन द गार्डन, की भाई वो मैदान वाला लड़का जो है वो क्या है, बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब वापस से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखो फर्स्ट मैंने कर दिया, नेक्स्ट वापस से बताओ। अ काइंड मैन वेप्ट, एक जो दयालु आदमी था वो रोया। जल्दी जल्दी बताओ मेरे को कि क्या आएगा, एक दयालु आदमी जो है वो रोया। ठीक है,
तो इसमें अ क्या है, काइंड क्या है, मैन क्या है और वेप्ट क्या है? सब्जेक्ट, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, ये सभी चीजें बताओ मुझे। अ क्या है, काइंड क्या है, मैन क्या है और वेप्ट क्या है? जल्दी से बताओ। मॉडिफायर अगर आप लोगों को नहीं पता तो मॉडिफायर होता है जो कोई भी, देखो मॉडिफायर हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ, है ना, ये सब क्या करते हैं, ये उस संज्ञा के बारे में या जिस भी चीज की बात हम कर रहे हैं उसके बारे में उसकी कोई विशेषता बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में और जानकारी हमें बताते हैं। जैसे एडजेक्टिवल फ्रेज हमें संज्ञा के बारे में बता रहा था, समझे? अ काइंड मैन वेप्ट, अब इसमें अ बताओ, काइंड बताओ, मैन बताओ और वेप्ट बताओ, जल्दी से बताओ। अ यहां पे होगा हमारा डिटर्मिनर, काइंड मतलब दयालु, तो दयालु हमारा क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, मैन की विशेषता बता रहा है। और ये मैन यहाँ पर क्या है, मेन वर्ड है, मतलब हमारा सब्जेक्ट है और साथ ही साथ क्या है, संज्ञा भी तो है। और वेप्ट क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। द ओल्ड मैन डाइड, तो द क्या होगा, डिटर्मिनर, ओल्ड क्या होगा, एडजेक्टिव, मैन क्या होगा, मेन वर्ड और डाइड क्या होगा, प्रेडिकेट। द एडजेक्टिव, द डिटर्मिनर होगा कि नहीं, ओल्ड मतलब विशेषता है आदमी की, मेन वर्ड की विशेषता, संज्ञा की विशेषता, और डाइड मतलब मर गया, तो ये है प्रेडिकेट, विधेय। माई यंगर ब्रदर सक्सीडेड, सो माई यंगर ब्रदर, माई क्या है, जल्दी बताओ, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, बेटा, और ये मेन वर्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब यहां पे आपको सही ऑर्डर में भरना है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ब्लैंक स्पेस सैट हियर। सो एक लिखा है ओल्ड मैन और द, तो सबसे पहले डिटर्मिनर लगाओ, फिर एडजेक्टिव लगाओ, फिर मेन वर्ड लगाओ, जल्दी से लगाओ। सब्जेक्ट के पार्ट्स जो हैं वो हमें सही तरीके से यहां लगाने हैं, प्रेडिकेट हमें दिया हुआ है, जल्दी से लगाओ, जल्दी से। तो देखो डिटर्मिनर क्या है, द, एडजेक्टिव विशेषण क्या है, ओल्ड, और मैन यहां पर क्या है, मेन वर्ड, तो द ओल्ड मैन। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस वेंट होम। सो अब यहां पर हमें दे रखा है ओल्ड, माई और सर्वेंट। सर्वेंट नौकर, माई मेरा, ओल्ड पुराना। तो अब यहां पे पहले डिटर्मिनर लगाओ, फिर क्या लगाओगे, मतलब पहले क्वालिफायर, फिर हमारा एडजेक्टिव, फिर हमारा मेन वर्ड, तो माई ओल्ड सर्वेंट, मेरा पुराना नौकर जो है वो घर चला गया। क्या कोई मुश्किल हो रही है अब इनको फिल करने में, कोई दिक्कत आएगी, भर नहीं दोगे? देखो अगला भरते हैं, सम बॉयज नॉटी। ये तीनों मतलब हमें हमारा सब्जेक्ट बनाना है, हमें एक डिटर्मिनर, एक मेन वर्ड और एक एडजेक्टिव दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बना देंगे। जैसे कि सम लिखेंगे, पहले डिटर्मिनर है, अब शैतान है, नॉटी है, तो विशेषता है ये, तो हम क्या लिखेंगे, नॉटी, और उसके बाद बॉयज। क्या आपने भी यही सोचा था, यही लिखोगे? अगला देखते हैं, ब्लैंक स्पेस इज अ फेमस डॉक्टर, और हमें दे रखा है हिज ब्रदर एल्डर, कि वो एक फेमस डॉक्टर है। कौन, हिज ब्रदर एल्डर। तो क्या ये इसी फॉर्म में आएगा? नहीं, कैसे आएगा ये, हिज एल्डर ब्रदर, पहले क्या आया,
डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, एल्डर मतलब बड़ा भाई, और ब्रदर। एल्डर मतलब बड़ा एंड ब्रदर मतलब भाई। समझ में आया? इस तरीके से फिल कर सकते हो। तो ये बचे हुए जो 6 7 हैं, 4 हमने कर लिए, 1 2 3 4 हमने कर लिए, 5 6 7 8 9 10, ये जो 6 बचे हैं ये आप घर से करोगे होमवर्क में। कहां से करोगे? घर से करके लाओगे होमवर्क में। ठीक है, साथ ही साथ ये वाली भी एक्सरसाइज, क्योंकि सेम है, वो ही चीज भरनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, बेशक एक्सरसाइज 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब खेलते हैं फटाफट से एक क्विज। और क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि आइडेंटिफाई द कंप्लीट सब्जेक्ट। पूरा सब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। सुजैन एंड के वेंट स्विमिंग। सुजैन एंड के जो थे वो कहां गए? वो स्विमिंग पर गए। तो सब्जेक्ट क्या है? वेंट स्विमिंग सब्जेक्ट है, सुजैन सब्जेक्ट है, सुजैन एंड के सब्जेक्ट है, या फिर केवल के सब्जेक्ट है। ये दोनों बेटा नाम है, कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल, द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली। डॉग्स क्या कर रहे थे? बहुत तेज भौंक रहे थे। सब्जेक्ट पता लगाना है। तो देखो, एक डिटर्मिनर दे रखा है, एक मेन वर्ड दे रखा है, कौन सा होगा वो? द सन, द डॉग्स, बोथ, या नन ऑफ द अबव? कौन सा होगा इनमें से? जल्दी बताओ कौन सा होगा इनमें से? द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, सब्जेक्ट। चलो देखो, इसमें क्या होगा? हमारे कर्ता कौन है? 2 कर्ता हैं, दोनों स्विमिंग के लिए गए हैं। तो हमारा सुजैन और हमारा जो के है, ये दोनों मिला के हमारे सब्जेक्ट में आ जाते हैं। और वेंट स्विमिंग, ये क्या आ गया? वर्ब आ गई ना? आ गई कि नहीं आ गई? हेल्पिंग वर्ब आई कि नहीं आई? गो, वेंट, गॉन हेल्पिंग वर्ब है या फिर वर्ब है? वर्ब है बेटा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला था हमारा द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली। तो सब्जेक्ट पता लगाना था। तो कौन भौंक रहे थे बहुत तेज? कुत्ते भौंक रहे थे। बार्किंग लाउडली। तो देखो यहाँ पे जो लाउडली है ना, आप पूछते हो कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वो तेज भौंक रहे थे, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर उनके बारे में बता रहे हैं हम, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि क्या कर रहे थे वो? बार्किंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? दी डॉग्स, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से अब हम क्या कर लेते हैं, आपके कुछ डाउट्स होंगे वो हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए, आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद का बाद में बताऊंगी, है ना? चलिए बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, हम डाउट्स क्लियर करते हैं फटाफट। हाँ बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब से पहले वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट ही होता है। क्या लिखते हो बेटा? कोई भी वाक्य आप बनाते हो, जब कोई भी सेंटेंस बनाते हो, तो देखो आपने क्या पूछा कि हेल्पिंग वर्ब से पहले सभी सब्जेक्ट होता है क्या? अगर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, आपने अगर टेंस की क्लास ली हो, तो वाक्य कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक ही पैटर्न होता है। अब इसको अगर आपको वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल में चेंज करना है, तो अगर हमें मान लो कि हमने लिया प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिया हमने, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। विधेय इज प्रेडिकेट, जो बचा हुआ, एक तो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का पार्ट क्या होता है? हमारा विधेय, दैट इज
प्रेडिकेट, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, मतलब बेटा एक वाक्य को दो अंशों में तोड़ दिया है इन्होंने। एक तो हमारा कर दिया है कर्ता वाला पार्ट और एक पूरा कर दिया है विधेय वाला पार्ट, कि इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि काम जो है वो कौन कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में पता चल रहा है, और बाकी का जो है उसमें हमें क्या पता चलता है कि काम हो क्या रहा है। समझे? देखो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक एग्जांपल दे रही थी जिसमें मैं बोलूंगी कि आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं कहां जा रही हूं, सोने जा रही हूं। तो मैंने यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, यही है ना एक हेल्पिंग वर्ब। तो अगर यहां पे हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट था, मतलब जो मैं थी, जो करता था, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आया, लेकिन अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य हो, कैसा वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो क्या हो जाएगा, एम जो है वो पहले आ जाएगा, एम आई गोइंग टू स्लीप। तो वाक्य किस तरीके का है बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मैं सोने जा रही हूं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, सो आज की क्लास बेटा हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारा अ लेटर टू गॉड, जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो शुरू, उसको पूरा खत्म करेंगे, एंड देन वापस से हम आएंगे हमारे ग्रामर वाले पार्ट पे। तो इस तरीके से दोनों चीजों को हम बैलेंस करके चलेंगे। होमवर्क मैंने आपको दिया है, वो होमवर्क करके लाना है। याद रखना, आपके बुक में एक्सरसाइज 3 दे रखी है, ये पूरी एक्सरसाइज क्या करोगे आप, कल कर लेके आओगे, और ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 के 5 से लेके 10 नंबर क्वेश्चंस तक आप कल करके लेके आएंगे, करने का ट्राई करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वापस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, वीडियो वापस से जरूर देखिए रिविजन के लिए कि मैम ने क्या क्या चीजें बताई थी। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।